वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मराठी और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हम एसएससी क्वेश्चन बैंक जो इंग्लिश का आपका पेपर है उसका सेक्शन 1 कर रहे हैं जो 10 मार्क्स का है। इस वीडियो में हम 5 सेट कवर करेंगे। सेट 1 इसे हम दूसरे सेट से ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये पहला सेट है। उसके बाद हम आंसर्स क्विकली देखेंगे। अब हम पहला सवाल देखते हैं। Complete the following words by using correct letters. तो जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनमें लेटर्स मिसिंग है, वो कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या मिसिंग है? ए। हमारा वर्ड क्या है? अटैक। दूसरा जो लेटर है क्या मिसिंग है? वो है यू। हमारा वर्ड है हम्बल। तीसरा जो लेटर मिसिंग है वो है सी। हमारा वर्ड क्या है? पार्सल। और लास्ट का जो लेटर मिसिंग है वो कौन सा है? ओ। हमारा वर्ड है ग्रोसर। अब दूसरा सवाल देखते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए टू जेड के ऑर्डर में। हमारा पहला सेट देखते हैं। तो ये काफी सिंपल है। सबसे पहले हम वर्ड्स के पहले लेटर को देखते हैं। P फॉर प्रॉमिस, C फॉर क्यूरियस, R फॉर रूब्रिक और D फॉर डिस्ट्रेस। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या पहले आएगा? C, D, फिर P और R। तो हमारे जो ऑर्डर है वर्ड्स के वो क्या है? क्यूरियस, डिस्ट्रेस, प्रॉमिस और रूब्रिक। अब सेकेंड सेट देखेंगे। सेकेंड सेट में जो वर्ड्स हैं फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड में W है जो सेम है, इसलिए हमें सेकेंड लेटर के हिसाब से ऑर्डर बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम सेकेंड लेटर पर जाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंड लेटर भी कॉमन है, सेम है, इसलिए हमें जो है अगले लेटर पर जाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि सेकेंड लेटर भी सेम है तो हम जाएंगे थर्ड लेटर्स पर। थर्ड लेटर्स कौन से हैं? अब यहाँ पर हमें कुछ अलग नजर आ रहा है। जो पहला वर्ड है उसमें थर्ड लेटर है S, फिर दूसरे में है T और थर्ड और फोर्थ में है N। अब क्योंकि थर्ड और फोर्थ वर्ड में थर्ड लेटर सेम है इसलिए हमें इनके फोर्थ लेटर पर जाना होगा। अब फोर्थ लेटर कौन सा है? विंटर में फोर्थ लेटर है T और विंडो में फोर्थ लेटर है D। और क्योंकि D T से पहले आता है इसलिए हमारा जो जवाब है उसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? विंडो। उसके बाद आएगा विंटर। अब थर्ड और फोर्थ जो वर्ड्स हैं वो पहले ही हमारे आंसर में आ चुके हैं, तो हमें अब पहले और दूसरे वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब पहले वर्ड में तीसरा लेटर कौन सा था? S और दूसरे वर्ड में तीसरा लेटर था T। तो क्योंकि S T से पहले आता है इसलिए हमारे सीरीज में हमारा तीसरा आंसर होगा विजडम और लास्ट आंसर होगा विदिन। तो ये है हमारी सीरीज, विंडो, विंटर, विजडम और विदिन। ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब हम हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन करना यानी जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन्हें हमारे सेंटेंस में सही जगह पर डालना। तो हमारे सेंटेंस में क्या मिसिंग है वो हम देखेंगे। हमारा जवाब है ये। अब ये पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर क्यों हैं ये चेक करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है? आई, और ये स्मॉल है तो इसे क्या होना चाहिए? कैपिटल। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि आई का इस्तेमाल जब जब होता है तब चाहे आई स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के कहीं पर भी हो, मिडिल में हो, एंड में हो, कहीं पर भी हो, आई इज ऑलवेज कैपिटल। कॉन्ट्रैक्शन इज मिसिंग। दूसरी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मिसिंग है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब दो वर्ड्स को हम ज्वाइन करके लिखते हैं, जैसे हैव और नॉट को यहाँ ज्वाइन किया गया है तो वो बन जाता है हैवंट। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है? हमें अपोस्ट्रोफी डालना होता है और एन और टी के बीच। तो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी को डाल दिया। तीसरी चीज कि हर एक सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए, जो यहाँ पर मिसिंग है तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप डाल देंगे।
एंड द फोर्थ थिंग कि डायरेक्ट स्पीच शुड ऑलवेज बी इन कोटेशन मार्क्स। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ये है हमारा दूसरा सेंटेंस, हैव यू स्टडीड दैट ही आस्क्ड मी। आंसर है हैव यू स्टडीड दैट ही आस्क्ड मी विद दीज पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स क्यों लगाए गए? पहला, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जो सबसे बेसिक पंक्चुएशन है। यहाँ पर ये स्मॉल एच है जिसे कैपिटल होना चाहिए। अ क्वेश्चन मार्क शुड ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब ये सेंटेंस क्या मामूली सेंटेंस है? नहीं, ये एक सवाल है। हैव यू स्टडीड दैट ही आस्क्ड मी, ये सवाल किया जा रहा है, तो इसलिए इसके एंड में क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और तीसरी चीज, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इसे एनक्लोज्ड कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए। अब चौथा सवाल, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 letters each using the letters in the given word encouragement। encouragement इस वर्ड से कितने आप वर्ड्स बना सकते हैं, हमें वो देखना है। वैसे हमें सिर्फ 4 ही बनाने हैं और मिनिमम जो वर्ड है वो 3 लेटर्स का एटलीस्ट होना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रेडीमेड वर्ड्स हैं बड़े वर्ड के अंदर, हम उनका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, एनकरेज एक वर्ड होता है, करेज ये भी एक वर्ड होता है, रेज ये एक वर्ड होता है। रेज का क्या मतलब होता है? गुस्सा। एंड लास्ट में एज। तो ये सारे वर्ड्स हमें रेडीमेड ही मिल गए, हमें इन्हें जंबल करके बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनके अलावा और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, ये है सारी लिस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है, बीच में मेन वर्ड है और साइड में एक वर्ड है जो उस मेन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो जो मेन वर्ड है वो क्या है? रीड। अब रीड क्या है? ये एक वर्ब है और जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है? लाउडली। रीड लाउडली। लाउडली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब कब आता है? वर्ब के बाद आता है। तो जो बाकी के वर्ड्स हैं वो भी हमें हमारा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि वो सारे वर्ड्स भी एडवर्ब्स होने चाहिए जो रीड को डिस्क्राइब करते होंगे। तो रीड लाउडली, जोर से पढ़िए। इसके अलावा आप पढ़ने के लिए क्या कह सकते हैं? कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। सॉफ्टली, धीरे से पढ़िए। और क्या हो सकता है? क्लियरली, साफ पढ़िए। और क्या हो सकता है? स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, एड 4 words each beginning with the last letter of the previous word। तो यहाँ पर हमें एक नाउन दिया गया है, अब हमें 4 और नाउन्स बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं? जो पहला वर्ड है उसका आखिरी लेटर लेना है और उस लेटर से हमें एक वर्ड बनाना है और इस तरीके से हमें 4 वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला वर्ड है स्टोरी, विच इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? उर्दू में जिसे हम इस्म कहते हैं और मराठी या हिंदी में संज्ञा। तो स्टोरी, लास्ट लेटर वाई। हमने बनाया है योगा। अब यहां पर लास्ट लेटर क्या है? ए। आर्टिस्ट, यहां पर लास्ट लेटर है टी। टाइगर, यहां लास्ट लेटर है आर और हमारा लास्ट वर्ड है रोज। तो हमने 4 और नाउन वर्ड्स बनाए। अब सेक्शन 1 के जो बी टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। तो यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है। फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसका एक मतलब बनता है। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ से क्या मतलब है? कि सबके सामने खड़े होकर कुछ प्रेजेंट करना, कुछ बताना, कुछ दिखाना। इन फ्रंट ऑफ। अब हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा सेंटेंस है शी गेव हर फर्स्ट स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। कि एक बड़ी ऑडियंस के सामने उसने अपनी पहली स्पीच दी। अगर आपको फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करना है तो सेकंड चॉइस क्या है? यहाँ पे एक अधूरा सेंटेंस दिया गया है, उसे आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू
complete the clause, you have to add a clause and give it a meaning. This is my school से हमारा sentence start होगा. तो हमने क्या बनाया? This is my school where I spent the best days of my life. कि हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन जो दिन थे वो इस स्कूल में थे. This is my school. ये वो स्कूल है. आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दिस इज माई स्कूल वेयर आई कंप्लीटेड माई प्राइमरी एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नए वर्ड्स बनाने के लिए. इस टॉपिक को हमने अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी के वर्कशॉप के लैंग्वेज स्टडी में अच्छे से कवर किया है. आप उसे ज़रूर देखिए. हमारा यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? हैप्पी. अगर प्रीफिक्स लगाना है तो हम लगा सकते हैं अनहैप्पी, और सफिक्स लगाने से हमारा वर्ड बन जाता है हैप्पीनेस. दूसरा वर्ड है थॉट. प्रीफिक्स अब लगा सकते हैं आफ्टर थॉट, और सफिक्स लगा सकते हैं फुली. वर्ड बिकम्स थॉटफुली. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो अब जो हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्स के लिए जो वर्ड्स हमने बनाए थे, अब हम इंस्टेड ऑफ मेकिंग वर्ड्स सेंटेंस भी बना सकते हैं. द बेबी इज हैप्पी टू सी हिज मदर. दिस इज द यूज ऑफ द वर्ड हैप्पी. और दूसरा वर्ड हमारा क्या है? थॉट. शी वॉज इन डीप थॉट व्हाइल डूइंग मेडिटेशन. अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, और अब हम आंसर्स को डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि उन आंसर्स को कैसे हमें फिगर आउट करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट अ सेट 2. फर्स्ट वर्ड है चूज. सेकंड वर्ड है फाउंड. थर्ड वर्ड है टाइटल. और फोर्थ है विजन. अब हमारा दूसरा सवाल. पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पहला जो सेट है वो है इमिनेंट, क्लमजी, कैप्टन, रोड. हमने ऑलरेडी देखा है कि जहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं जिनके कॉमन लेटर्स होते हैं, तो हमें क्या करना होता है? अगले लेटर पे जाना होता है. जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो क्लमजी और कैप्टन है, ये यहाँ पर सी पहला लेटर है दोनों के लिए. तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें इन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा. तो क्लमजी और कैप्टन में कौन सा पहला आएगा? कैप्टन, फिर क्लमसी, एंड देन इमिनेंट, एंड देन रोड. और दूसरा सेट यहाँ पर भी देखिए, ए इज कॉमन, इसलिए हम जाएंगे सेकेंड लेटर पे, और सेकेंड लेटर पे हम देखेंगे कि डिफरेंसेस कहाँ पर है, और उनके ऑर्डर के हिसाब से हमारा आंसर होगा. यहाँ हमारा आंसर है अफ्रेड, ऑलवेज, अराउंड एंड अज्यूम. थर्ड क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यह है हमारा सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर. यह है आंसर. क्विकली पंक्चुएशन कौन सा मिसिंग था ये देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पर कैपिटल आई होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्शन इज मिसिंग द अपॉस्ट्रोफी. इस सेंटेंस में दो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, एक है डोंट और दूसरा है व्हाट्स. तो यहाँ पर क्या है? जो अपॉस्ट्रोफी है वो मिसिंग था. ये जो हमारा वीडियो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छे से समझाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. थर्ड, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को आप ऐड करिए, और उसके बाद डायरेक्ट स्पीच शुड ऑलवेज बी इन कोटेशन मार्क्स. दूसरा सेंटेंस, व्हाई इज ही नॉट विद अस इन स्कूल. ये है हमारा आंसर. अब मिसिंग पॉइंट्स देखते हैं क्या थे पंक्चुएशन के. फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. ये कैपिटल W होना चाहिए. क्वेश्चन मार्क शुड ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमारा ये जो सेंटेंस है वो क्या है? वो एक क्वेश्चन है. किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से. वाई क्या है? एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए एंड में, और ये एक डायरेक्ट स्पीच है तो इसे कोट्स में होना चाहिए. अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ हमें क्या करना है? जो हमारा वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, उससे 4 वर्ड्स बनाने हैं. तो सबसे पहले सबसे आसान कौन से वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं? देखिए, अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंड, ये एक वर्ड है जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से निकल रहा है. दूसरा है अंडर. तीसरा है स्टैंड.
और चौथा है सैंड। इनके अलावा अगर आप वर्ड्स देखना चाहते हैं तो वो ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारा मेन वर्ड क्या है? गार्डन। गार्डन क्या है? एक नाउन है। और जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है उसे डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो हमें ऐसे और एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने हैं जो गार्डन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल गार्डन। और क्या हो सकता है? गार्डन, ग्रीन गार्डन। और क्या हो सकता है? फेमस गार्डन। बहुत सारे गार्डन्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्लीन गार्डन, साफ सुथरा गार्डन। और हो सकता है लवली गार्डन, प्यारा गार्डन। अब अगला सवाल है हमारा वर्ड चेन का। इसमें हमें एडजेक्टिव्स का वर्ड चेन बनाना है। हमारा एडजेक्टिव है ब्रेव। इसका लास्ट लेटर क्या है? ई। अब अगला हमारा एडजेक्टिव है इजी। लास्ट लेटर है वाई। तो हमने बनाया यंग। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेट। और उसके बाद है टॉल। अब हम हमारे फ्रेज से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेज है टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से घबराना। टू बी अफ्रेड ऑफ इसका मतलब ये है। अब इसे सेंटेंस में यूज करेंगे। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। अब इस सेंटेंस को एक्सपैंड करते हैं। आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को देखा। हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? कंप्लीट कैसे कर सकते हैं इसे? आई सॉ माई फ्रेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या फिर आई सॉ माई फ्रेंड बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अब है प्रीफिक्स और सफिक्स वाला सवाल। हमारा पहला वर्ड क्या है? ऑनर। प्रीफिक्स लगा सकते हैं डिस, डिज ऑनर। या सफिक्स लगा सकते हैं एबल और वर्ड बन जाएगा ऑनरेबल। दूसरा वर्ड है सेटिस्फाई। प्रीफिक्स अन लगाने से बनता है अनसेटिस्फाइड और ये सफिक्स ing लगाने से बनता है सेटिस्फाइंग। अब हम हमारे वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला वर्ड है ऑनर। इट इज अ ग्रेट ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से मिलना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। दूसरा क्या है? नथिंग कैन सेटिस्फाई अ ग्रीडी पर्सन, कि जो लालची इंसान होता है उससे किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, वो किसी भी चीज से खुश नहीं होता है। सेट 3। पहला सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। पहला वर्ड है चेज, मिसिंग लेटर क्या था? एस। दूसरा वर्ड है लीडर, मिसिंग लेटर था ए। तीसरा वर्ड है हैवी, मिसिंग लेटर वी। और लास्ट वर्ड है स्पोर्ट, मिसिंग लेटर ओ। सेकेंड क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का। इसमें पहला सेट क्या है? स्पेस, ग्रीफ, एल्केमी और कनेक्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? एल्केमी, कनेक्ट, ग्रीफ और स्पेस। और जो दूसरा सेट है इसमें हम देख सकते हैं कि जो सारे वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत ए बी से हो रही है। तो जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है वो तीसरे लेटर से होगा और उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो है एबिलिटी, एबॉलिशन, एब्सेंस और एब्सोल्यूट। अब है हमारा पंक्चुएशन का सवाल। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? लेट्स वॉक टुगेदर। ये है हमारा जवाब। इसमें मिसिंग पंक्चुएशंस क्या थे? सबसे पहले क्या था कि जो हमारा सेंटेंस का पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर उसे कैपिटल एल कर दिया। और दूसरा मिसिंग पॉइंट क्या था कि जो सेंटेंस है उसे हमेशा फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन में एपॉस्ट्रोफी मिसिंग है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेट और अस को मिलाकर होता है यहाँ पर लेट्स, तो टी और एस के बीच में होना चाहिए एपॉस्ट्रोफी। सेकेंड सेंटेंस, शी आस्क्ड मी व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर। ये है हमारा आंसर।
अब मिसिंग पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये कि ये कैपिटल S होना चाहिए था। दूसरा कि जो डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है वो कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए। और डायरेक्ट स्पीच में भी देखिए कि जो पहला लेटर है डायरेक्ट स्पीच के अंदर वो भी कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तीसरा, कॉमा should be used to separate clauses before or after a direct speech। तो अब she asked me ये हिस्सा अलग है और why did you not come earlier ये हिस्सा अलग है। why did you not come earlier ये डायरेक्ट स्पीच वाला हिस्सा है, तो इन दोनों को भी हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क शुड ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है वो क्या है, एक सवाल है, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। अब अगला सवाल क्या है, वर्ड है इम्प्रूवमेंट, इससे हमें वर्ड्स बनाने हैं। हमारे वर्ड्स हैं इम्प्रूव, प्रूव, मेन और रोप। इनके अलावा ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम रिलेटेड वर्ड्स का चार्ट देखेंगे। हमारा मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर मेन वर्ड है यूज़, इस्तेमाल करना, और जो एग्जाम्पल दिया है वो है केयरफुली। यूज़ केयरफुली, तो यूज़ क्या है, ये वर्ब है, और केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। तो अब हम केयरफुली की तरह दूसरे एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपरली, यूज़ प्रॉपरली, ठीक से इस्तेमाल करो। यूज़ वाइजली, अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। और क्या वर्ड हो सकते हैं, और हो सकता है यूज़ स्पेरिंगली, यानी कम कम इस्तेमाल करो। जैसे कोई अगर कीमती चीज़ है या इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसे ध्यान से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। एंड यूज़ करेक्टली, सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसके अलावा सीरियसली, स्मार्टली, ये वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं। अब हमें हमारा वर्ब चेन बनाना है। तो वर्ब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे स्टार्ट, इसका लास्ट लेटर है टी। हमारा नेक्स्ट वर्ब है टीच, उसके बाद हेयर, फिर है रीड, एंड लास्ट ड्राइव। अब हम बनाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा फ्रेज इस्तेमाल करके। फ्रेज क्या है, टू रूट आउट, यानी किसी चीज़ को जड़ से निकालकर फेंकना। यहाँ हमारा सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रूट आउट ईविल फ्रॉम सोसाइटी, कि समाज से बुराई को बाहर निकालकर, जड़ से बाहर निकालकर फेंकना ज़रूरी है। अब सेकेंड ऑप्शन है कि जो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है इसे हमें पूरा करना है, एक्सपैंड करना है। दिस इज द आंसर, इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, दिस इज द आंसर दैट ऑल वर वेटिंग फॉर। हम क्या कह रहे हैं कि ये वो जवाब है जिसका सभी को इंतजार था। अब देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड्स। पहला वर्ड है डिपार्ट, इसमें हमने सफिक्स लगाया मेंट, तो क्या वर्ड बन गया, डिपार्टमेंट। सेकेंड वर्ड है रेगुलर, इसमें अगर हम प्रीफिक्स लगाएं आई आर तो वर्ड बन जाता है इररेगुलर, या फिर एल वाई लगाने से बन जाता है रेगुलरली। हमारे सेंटेंसेस देखते हैं इन वर्ड्स को यूज करके। डिपार्ट का हमने कैसे इस्तेमाल किया, द ट्रेन डिपार्टेड ऑन टाइम, कि ट्रेन जो है टाइम पर चल पड़ी थी। और दूसरा वर्ड है रेगुलर, इसका सेंटेंस क्या है, वी मेड रेगुलर यूज ऑफ द लाइब्रेरी। सेट 4, फर्स्ट हमें हमारा जो इनकम्प्लीट वर्ड का सेट है उसे कंप्लीट करना है। पहला वर्ड क्या है, मिसिंग लेटर है ए, वर्ड है गोल। देन मिसिंग लेटर ओ, वर्ड है ट्रबल। दिस इज फोर्स, मिसिंग लेटर आर। और लास्ट में है लेज, मिसिंग लेटर जी। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सवाल। जी ग्रुप, एज हेजिटेशन, ओ ओरिजिन और पी प्रूफ। ये काफ़ी सिंपल है। आंसर है ग्रुप, हेजिटेशन,
ओरिजिन और प्रूफ। अब दूसरे सेट में पहले दो लेटर्स सेम है, एस ए सेम है, तो हमें तीसरे लेटर्स पर ध्यान देना है। उसमें भी देखिए ये जो सैलरी और सल्यूट है इसमें तीसरा लेटर सेम है, इसलिए हमें चौथे लेटर्स के हिसाब से इनका ऑर्डर फिक्स करना है। तो फाइनल हमारा सोल्यूशन क्या होगा? सेफ्टी, सैलरी, सल्यूट और सैंपल। अब देखेंगे पंक्चुएशन का पहला सेंटेंस। इसका आंसर क्या है? ये है हमारा आंसर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो ये कैपिटल एच होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो डायरेक्ट स्पीच है वो कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए, डबल कोट्स में होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर जो हमारे जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच का, जब वो स्टार्ट होता है तो वो भी जो पहला लेटर है उसका कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आई है वो कैपिटल होना चाहिए। और जो सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद कॉमा शुड बी यूज टू सेपरेट क्लॉजेस बिफोर और आफ्टर अ डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए ही सेड, ये इनडायरेक्ट का हिस्सा है और उसके बाद वाला हिस्सा डायरेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में कॉमा होना ज़रूरी है। सेकेंड सेंटेंस, वेयर डिड यू डिसअपियर मिसेस भूषण। ये हमारा आंसर है। क्विकली देखेंगे कैसे आया। फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस शुड बी स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, तो ये W कैपिटल है। उसके अलावा प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाम। अब यहाँ पे मिसेस भूषण नेम है, तो दोनों जो M और B है, मिसेस और जो उनका सरनेम है, दोनों ही कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। थर्ड, अ क्वेश्चन मार्क शुड बी पुट एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये WH टाइप का सवाल है, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कोटेशन मार्क्स में होती है। अब हमारा वर्ड है रिकमेंडेशन, जिससे हम दूसरे वर्ड्स बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड रेकमेंड, मेंड, कम और फेड। इसके अलावा ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब ये सवाल है हमारा रिलेटेड वर्ड्स वाला। अब जो मेन वर्ड है वो है मैंगो। मैंगो क्या है? नाउन है। इसके साथ में हमें क्या दिया गया है? स्वीट। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। तो अब हमें दूसरे एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं जो मैंगो को डिस्क्राइब करते हैं। रॉ मैंगो, कच्चा आम। टेस्टी मैंगो। और क्या हो सकते हैं वर्ड्स? कौन से एडजेक्टिव्स हो सकते हैं? बिग मैंगो, एक्सपेंसिव मैंगो यानी महंगा मैंगो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नाउन्स का वर्ड चेन बनाना है। हमारा नाउन क्या दिया गया है? वर्ल्ड। इसका लास्ट लेटर है D। अगला नाउन डॉक्टर। नेक्स्ट रेडियो। नेक्स्ट ऑरेंज एंड लास्ट एग। अब हम फ्रेज इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। फ्रेज है टू बी एबल टू, कुछ कर सकना। सेंटेंस है शी वॉज एबल टू रीड द होल बुक, वो पूरी किताब पढ़ पाई। सेकेंड ऑप्शन है ही फाउंड अ न्यू पेन। इस सेंटेंस को पूरा करना। हमने बनाया ही फाउंड अ न्यू पेन विच वॉज ब्लैक इन कलर। अब हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर नए वर्ड्स बनाएंगे। पहला वर्ड है काइंड। प्रीफिक्स लगाने पर यह बन जाएगा अनकाइंड और सफिक्स लगाने पर बनेगा काइंडनेस। दूसरा वर्ड है एजुकेट। प्रीफिक्स लगाने पे बन गया अनएजुकेटेड और सफिक्स लगाने से बन गया एजुकेशन। या फिर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आवर प्रिंसिपल इज वेरी काइंड, वी मस्ट एजुकेट ऑल चिल्ड्रन। सेट 5। सबसे पहले अधूरे जो वर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अकेडमी, दूसरा वर्ड है मिस्चीफ, थर्ड है नेचुरल और चौथा है पीस। अब हमारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला सेट है S फॉर सबसाइड, M फॉर मिस्टेक, V फॉर वायलेंस और
P for pursuit. तो ऑर्डर क्या है? मिस्टेक, परसूट, सबसाइड और वायलेंस। अब दूसरे सेट में पहला लेटर सेम है जो है ई, तो हम क्या करेंगे? दूसरे लेटर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके हिसाब से हमारा ऑर्डर होगा। उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है? इफेक्ट, इनफ, इक्वली और एस्केप। पंक्चुएट सेंटेंस है हमारा द एडमेंट वर्ड सेड आई एम डूइंग माई बिट। ये है हमारा आंसर। मिसिंग पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, उसका पहला वर्ड, उसका कैपिटल लेटर, कैपिटल टी होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच को कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए और उसके अंदर जो सेंटेंस है उसका भी जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा और क्या है? अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। तो जो ये हमारा सेंटेंस है हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसके एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए। और कॉमा शुड बी यूज टू सेपरेट क्लॉजेस। जो डायरेक्ट स्पीच है और जो उसके पहले का सेंटेंस है, क्लॉज है, उसके बीच में कॉमा होना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉज दिस रियली मीना? आंसर क्या है? ये कैसे आया? द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। W कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। मीना क्या है? ये एक नेम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क मस्ट एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये एक सवाल है। वॉज दिस रियली मीना? ये एक इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो ये एक क्वेश्चन है। और लास्ट में डायरेक्ट स्पीच शुड बी इन कोटेशन मार्क्स। अब हम हमारा जो वर्ड है डिटर्मिनेशन, उससे हम वर्ड्स बनाएंगे। पहले है डिटरमाइन, माइन, डाइम और माइंड। इसके अलावा नेशन और ये सारे वर्ड्स भी हैं। अब हम रिलेटेड वर्ड्स का चार्ट देखते हैं। हमारा मेन वर्ड है सोल्जर, जो कि एक नाउन है, और ब्रेव है उससे रिलेटेड वर्ड। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव, जो सोल्जर को डिस्क्राइब करता है। तो इसी तरह और एडजेक्टिव्स ढूंढते हैं। क्या वर्ड हो सकते हैं? प्राउड सोल्जर, वुंडेड सोल्जर। और इसके अलावा कौन क्या हो सकता है? एक सोल्जर, उसकी क्या खूबियां हो सकती हैं? स्ट्रॉन्ग सोल्जर, टॉल सोल्जर। अब हमें बनाना है एडजेक्टिव का वर्ड चेन। हमारा एडजेक्टिव कौन सा है? डेंजरस। लास्ट लेटर लेंगे और अगला एडजेक्टिव बनाएंगे। स्मार्ट, टॉल, लवली, यंग। अब हम हमारे फ्रेज से सेंटेंस बनाएंगे। हमारा फ्रेज है टू लुक फॉर। टू लुक यानी देखना, लेकिन जब हम टू लुक फॉर एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। सेंटेंस देखिए, ही केम टू लुक फॉर अ जॉब, या शी लुक्ड फॉर हर बुक एवरीवेयर। या फिर इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं एक क्लॉज ऐड करके। I saw an intelligent boy who was helping other students. अब हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके नए वर्ड्स बनाएंगे। पहला वर्ड है ग्रेट, यहाँ पर हमने सफिक्स लगाया है नेस, तो ये बन गया ग्रेटनेस। दूसरा वर्ड है इम्प्रेस, यहाँ पर सफिक्स लगाने से ये बन गया इम्प्रेशन। या फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं। ग्रेट से Our freedom fighters were great. Impress, he wore a new watch to impress his friends.